भाजपा एक परिवार है, कोई एक लिमिटेड कंपनी नहीं है। सर्वे होनी अच्छी बात है, सर्वे हो रही है, लेकिन सर्वे में फिर मेरे ही दादा परदादा के नाम पर संपत्ति चला जाएगा, फिर विवाद वही रह जाएगा। तो मैं बार बार अपील करता हूँ कि सरकार ने बहुत सुगम व्यवस्था बनाया है, चाहे वो आप अपने सहमति के द्वारा बंटवारा कीजिए, अंचलाधिकारी के यहाँ कीजिए, चाहे आप तहसीलदार के यहाँ कीजिए, कोर्ट में कीजिए। भाजपा में कोई विकल्प नहीं बनता है। हरीश सहनी हमारे पुराने नेता हैं और चुनाव भी लड़े हैं, जिलाध्यक्ष भी हम लोग के साथ रहे हैं। बीएसपी ने ट्वीट किया है, कल उतना बड़ा आप लोगों ने आयोजन किया, उद्घाटन हुआ, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता को बुलावा नहीं भेजा और स्थानीय बेचारे थोड़े से परेशान हैं। आप लोगों ने उनको पूछा? स्वाभाविक है, परेशान है, स्वाभाविक है। विपक्ष के लोग हैं तो विरोध में बोलते ही हैं। विपक्ष पक्ष का आईना दिखाता है, उसमें आईना अगर किसी को धूल लगा हो तो नहीं समझ में आता, अलग बात है। तो जो भी काम हुआ, जनता इस बात को समझती है, जनता भली भांति समझ रही है कि हमको क्या लाभ मिला है। विपक्ष के नेता को समझ में नहीं आता है तो अलग बात है। उनकी आपत्ति सही नहीं है बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि इस गलत काम हुआ है, गलत बयानबाजी है, तो गलत चीज़ है, उनके हिसाब से तो विरोधी है ना। विरोधी कभी सरकार के पक्ष में बोलता है कि आज तक देखें कभी बोलते हुए? हाल के दिनों में तो बहुत नजदीक, हाल के दिनों में किसी लोभ में बोल दिए होंगे। मंत्री जी, मुकेश सहनी जी के वादा को तोड़ के आप लोगों ने हरीश सहनी जी को टिकट दे दिया विधान परिषद का, क्या मायने निकाले जाए इसके? मुकेश सहनी जी ने पत्र भी लिखा था। मुकेश सहनी जी का कोई वादा नहीं था। मुकेश सहनी जी को जो पार्टी ने सम्मान दिया था, उतना बड़ा सम्मान कभी नहीं मिला था कि बिना एमएलसी का बिहार सरकार में उनको मंत्रिमंडल का प्रभार दिया था, एमएलसी भी बनाया था, गठबंधन में थे, मंत्री भी थे। तो कोई वादा इनका मुकेश सहनी जी का नहीं था। पार्टी हमारी सक्षम है, पार्टी के अंदर तमाम परिवार के सदस्य रहते हैं, हर समाज हर जमात के लोग रहते हैं। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। तो क्या हरीश सहनी जी को दिया गया विकल्प बना रही है? अपने दोनों उम्मीदवार थे। भाजपा में कोई विकल्प नहीं बनता है। हरीश सहनी हमारे पुराने नेता हैं और चुनाव भी लड़े हैं, जिलाध्यक्ष भी हम लोग के साथ रहे हैं। विकल्प भाजपा में खोजने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो भरा पड़ा परिवार है, भरा पड़ा परिवार हमारा। भाजपा एक परिवार है, कोई एक लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, किसी को प्रमोट नहीं किया जाता। समय पर सबका इलाज, सबका दवा, सबका व्यवस्था किया जाता है। उसी से जुड़े मामले आते हैं। खास करके सभी मंत्री को अपने अपने विभाग का लगाना, प्लस 2-4 मारपीट के झगड़े के लोग आते हैं, वो भी जमीन विवाद से जुड़ा रहता है। उन्हीं सब चीज़ों का निपटारा हुआ है, उसकी जगह हमने बात किया है, काम हो रहा है। अधिक मामले जमीन के आते हैं। क्या वजह है कि लगातार निपटारे के बावजूद सबसे ज़्यादा भूमि से ही जुड़े शिकायतें आती हैं? सबसे बड़ा कारण है कि जिनके पास जो ज़मीन है, वो ज़मीन मालिक ही मैक्सिमम अपना निपटारा नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि जब 5 भाइयों का, 10 भाइयों का, पटदारों का जब जमाबंदी एक साथ दादा परदादा के नाम से है, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। विभाग को बदनाम करने का सबसे बड़ा कारण वही है। और कई बार हमने अपने मीडिया के साथियों से भी अपील किया है, इनके द्वारा भी अपील किया है कि जब तक इसमें आम जनता अपने ज़मीन का बंटवारा नहीं करेगा सही से, सहूलियत से, कोर्ट से, अंचलाधिकारी के यहाँ से, तब तक ये निपटारा भविष्य में कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सर्वे हो, सर्वे के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा। तो सर्वे होनी अच्छी बात है, सर्वे हो रही है, लेकिन सर्वे में फिर मेरे ही दादा परदादा के नाम पर संपत्ति चला जाएगा, तो हम तो 100 पटदार हो जाएंगे, फिर विवाद वही रह जाएगा। तो मैं बार बार अपील करता हूँ कि सरकार ने बहुत सुगम व्यवस्था बनाया है, चाहे वो आप अपने सहमति के द्वारा बंटवारा कीजिए, अंचलाधिकारी के यहाँ कीजिए, चाहे आप तहसीलदार के यहाँ कीजिए, कोर्ट में कीजिए, चाहे लोक शिकायत निवारण में जिला कोर्ट में कीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस में बंटवारा कर लीजिए। ये सारा बंटवारा होने के बाद सब रास्ता खुला हुआ है। फिर भी जमींदार के वंशज अपने लोभ के कारण, अपने पटदारों से बेईमानी करने के कारण इस विभाग में बदनामी बढ़ रहा है। जब वो बदनामी के कारण जब जाते हैं अंचल में, तो वो गलत तरीके से काम को कराना चाहते हैं। पदाधिकारी ऑब्जेक्शन करता है, गलत प्रलोभन देता है, जिस कारण से विभाग की बदनामी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के जनता भाइयों से, मालिकों से आपको अपील करना चाहता हूँ कि अभी आपका समय है सारा काम छोड़ करके, क्योंकि ज़मीन अब कीमती हो गया, ज़मीन का महत्व अधिक हो गया, तो ज़मीन की आवश्यकता सबों की है। इसीलिए आप सब लोग जो भी हो, 2 डिसमिल ज़मीन कम ले लीजिए, बेसी दे दीजिए, आपसी भाई में बंटवारा कर लीजिए, परिवार के लोगों से सहमति लीजिए, सबसे साइन करा लीजिए
उसके आधार पर निश्चिंत रहिए, आने वाला पीढ़ी आपका भविष्य में निश्चिंत रहे।